पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 94 साल पुरानी घटना को लेकर एक राजनीतिक विवाद हुआ। विधानसभा में 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में हुए दंगे में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में शहीदों की कुर्बानी हुई थी या फिर ये एक साजिश का हिस्सा था जिसने कश्मीर की राजनीति को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज 13 जुलाई 1931 के दंगे में मरे लोगों को शहीद का दर्जा देने पर तुली है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक तारीख आई 13 जुलाई 1931, जिसके बारे में इतिहास में जो बताया गया वो वैसा नहीं था। अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की सेना से लड़ते हुए 22 मुस्लिम प्रदर्शनकारी मारे गए। इसीलिए इस दिन को कश्मीर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। केवल यही नहीं, इसे आधिकारिक छुट्टी का दर्जा भी दिया गया। लेकिन क्या ये सच था या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? डोगरा शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस आपसी प्रेम और एकता से बहुत सी ताकतें खुश नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं थी, और यही बात ब्रिटिशर्स को खाए जा रही थी। ब्रिटिशर्स भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी राज करना चाहते थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह के रहते ही संभव नहीं था। अप्रैल 1930 में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महाराजा हरि सिंह ने भारत की आजादी का समर्थन किया। इससे ब्रिटिश सरकार तिलमिला उठी और महाराजा हरि सिंह से बदला लेने के लिए साजिशें करने लगी। उस समय ब्रिटिश अफसर G.E.C. वेकफील्ड ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ मिलकर कश्मीर में धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की। उस दौरान शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके कश्मीर वापस लौटे थे। आते ही उन्होंने महाराजा हरि सिंह के विरोध में काम करना शुरू कर दिया और कश्मीर में मुस्लिम सांप्रदायिकता के नेता बन गए। देखते ही देखते जम्मू कश्मीर में कई मुस्लिम एसोसिएशंस बन गए जिन्होंने लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। वेकफील्ड ने भी मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करके महाराजा हरि सिंह के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। नारेबाजी होने लगी और महज एक साल के अंदर वेकफील्ड जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी में मुस्लिम आंदोलन के बीच अच्छी तरह से बो चुका था। राज्य में अनेक प्रकार की झूठी सच्ची अफवाहें फैलने लगी कि महाराजा हरि सिंह और डोगरा शासन मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। मस्जिदों से भड़काऊ तकरीरें होने लगी कि इस्लाम खतरे में है और डोगरा राज आजाद के नारे फिर जम्मू से कश्मीर तक गूंजने लगे। इस दौरान महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों की मांगों पर विचार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया था। प्रतिनिधियों के नाम की घोषणा हुई तो एक अनजान व्यक्ति अचानक उठकर खड़ा हो गया और वहां मौजूद मुसलमानों को भड़काने लगा। उसने कहा कि केवल शिकायतें करने से काम नहीं बनेगा, अब वक्त आ गया है कि इस हिंदू महाराजा के समर्थकों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाए और ताकत के जोर से महाराजा को उखाड़कर इस्लाम के समर्थकों का राज स्थापित किया जाए। कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की ये बात करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अब्दुल कादिर था कौन? दरअसल अब्दुल कादिर ब्रिटिश अफसर मेजर बोर्ड का एक रसोइया था जिसे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ साजिश के तहत जम्मू कश्मीर लाया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसी आग लगी कि अफगानों का राज्य खत्म होने के बाद पहली बार मजहब के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं होने लगी। इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये जहर इस कदर फैला कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। अब्दुल कादिर की विवादित गतिविधियों के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर श्रीनगर के सेंट्रल जेल में मुकदमा चलने लगा। अब 13 जुलाई 1931 का वो दिन आया जब श्रीनगर जेल में अब्दुल कादिर के मामले की सुनवाई हो रही थी। जेल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जेल के दरवाजे तोड़कर अब्दुल कादिर को छुड़ाने की कोशिश की गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ नियंत्रण से बाहर होने लगी और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। मामला बिगड़ता देख पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी जिसमें 22 लोग मारे गए। अब सवाल ये है कि कहीं ये सब महाराजा हरि सिंह के लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के समर्थन में आवाज उठाने का बदला तो नहीं था? अब आप खुद बताइए कि क्या 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में मारे गए लोग शहीद थे या गद्दार? क्या ये आंदोलन जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए था या बर्बाद करने के लिए? क्या ये ब्रिटिशर्स और इस्लामिक कट्टरपंथियों की महाराजा हरि सिंह के खिलाफ साजिश थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।